हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल जय केमिस्ट्री क्लासेस। In last video we had discussed about mechanism of adsorption. Now we are going to discuss about why adsorption is exothermic process. So in class +1 we had discussed delta G is equal to delta H minus T delta S. डेल्टा G क्या होता है यहां पर? गिव्स फ्री एनर्जी, जो नेगेटिव होनी चाहिए अगर हमें अपनी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है। डेल्टा H enthalpy change, it can be negative, it can be positive, but अगर डेल्टा H नेगेटिव है then it is favoring factor, फेवर में है रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस कराने के। डेल्टा H पॉजिटिव देन अपोजिंग फैक्टर, ये रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं होने देगी। सेम ऐसे ही डेल्टा S एंट्रोपी चेंज, डेल्टा S नेगेटिव, डेल्टा S पॉजिटिव। अगेन डेल्टा S नेगेटिव, रैंडमनेस डिक्रीजेस, देन अपोजिंग फैक्टर्स रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाएगा। डेल्टा S पॉजिटिव, फेवरिंग फैक्टर्स रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाएगा। नाउ वी रिकॉल एडजॉर्प्शंस। एडजॉर्प्शंस में क्या हो रहा था कि सपोज ये आपके पास कोई एक एडजॉर्बेंट है लाइक चारकोल, और यहां पर कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स। चारकोल क्या करता है, इन गैसियस मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करता है, जिससे ये गैसियस मॉलिक्यूल्स सारे सरफेस पर आ जाए। एंड सो रैंडमनेस डिक्रीजेस, रैंडमनेस डिक्रीजेस, रैंडमनेस डिक्रीजेस मतलब अपोजिंग फैक्टर्स। अब ये फैक्टर तो पहले ही रिएक्शन को अपोज कर रहा है। अब अगर हमें अपनी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो इट टोटली डिपेंड अपॉन डेल्टा H, इट मस्ट बी इन फेवर। सो फेवर में होने का मतलब डेल्टा H मस्ट बी नेगेटिव। दैट्स व्हाई delta H negative, favoring, so reaction will be spontaneous, and so adsorption is exothermic process. Okay, now we are going to start types of adsorption processes. Types of adsorption processes. On the basis of intermolecular forces of attractions, adsorption is classified into two parts: physical adsorptions and chemical adsorptions. Physical adsorptions, when adsorbate adsorb on the surface of adsorbent with weak intermolecular forces of attractions. Weak intermolecular forces, weak van der Waals forces of attraction से जब adsorbate एडजॉर्बेंट के सरफेस पर हेल्ड होता है, बॉन्ड बनाता है
बॉन्ड नहीं बनेगा, बस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही होगी। और वी कैन से दैट दे हैव नो बॉन्ड बिटवीन एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेट। सो दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शंस। बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शंस, एडसोर्बेंट के साथ एक केमिकल बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड इट कैन बी आयनिक, इट कैन बी कोवलेंट, एंड सो वी कैन से दैट एडसोर्बेंट के साथ बॉन्ड बनाने के कारण, केमिकल बॉन्ड बनाने के कारण, it is also known as chemisorptions or chemical adsorptions. So this is the definitions. In case of physical adsorptions, adsorbate held on the surface of adsorbent with weak van der Waals forces of attraction. But in case of chemical adsorptions, adsorbate form chemical bond with adsorbent. Now next is specificity. इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शंस, जैसा भी आपने बताया कि पार्टिकल को एडसोर्बेंट के सरफेस पर जस्ट स्टे करना है विद नो बॉन्ड फॉर्मेशन, सो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। एडसोर्बेंट के सरफेस पर कोई भी एडसोर्बेट, इट कैन बी हाइड्रोजन गैस, इट कैन बी ऑक्सीजन गैस, इट कैन बी नाइट्रोजन गैस, कोई भी गैस सरफेस पर एडसॉर्ब हो सकती है, कोई पर्टिकुलर नेचर की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शंस, जैसा भी आपने बताया कि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनाना है, और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट की नेचर का आपस में मैच करना जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एडसोर्बेट। अब एडजॉर्प्शंस हमारे पास नेचर पे भी डिपेंड करेगी, फिजिकल एडजॉर्प्शंस और केमिकल एडजॉर्प्शंस। अब वो एडसोर्बेट जिसको हम इजीली लिक्विड बना सकते हैं, उसकी एडजॉर्प्शंस ज्यादा होगी। जिसको हम इजीली लिक्विड नहीं बना सकते, उसकी एडजॉर्प्शंस कम होगी। जैसे सपोज हमारे पास SO2 गैस, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, सेम आपने मेटल ली, सेम आपने एडसोर्बेंट लिया, बट SO2 गैस इसकी एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगी, मीथेन गैस इसकी एडजॉर्प्शन कम होगी, और H2 गैस इसकी एडजॉर्प्शन सबसे कम होगी एट सेम टेम्परेचर्स। इट मींस SO2 गैस की एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा होने का कारण क्या है? बिकॉज SO2 गैस इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड एज कंपेयर टू दीज गैसेस। सो दिस इज द नेचर ऑफ एडसोर्बेट। नाउ नेक्स्ट इज रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शंस। फिजिकल एडजॉर्प्शंस के अंदर जैसे सपोज आपके पास नाइट्रोजन गैस, चारकोल, और अभी आपने बताया कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो हीट विल रिलीज। हाँ जी, तो नाइट्रोजन गैस चारकोल के सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाएगी, बट अगर हम इसे थोड़ा सा हीट करेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगेन नाइट्रोजन गैस सरफेस को रिलीज करके अलग होके इसे को छोड़ के जाना स्टार्ट कर देती है। सो हमारे पास प्रोसेस रिवर्स होने स्टार्ट हो जाएगी, डिसॉर्प्शन टेक प्लेस। बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शंस लाइक कार्बन, ऑक्सीजन के साथ पहले सरफेस पर एडसॉर्ब होगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा,
बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स, जैसे यहां पर अभी आपने बताया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वापिस N2 एंड चारकोल अलग अलग होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट यहां पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स, टेम्परेचर इंक्रीज करने से O2 एंड कार्बन अलग अलग नहीं होंगे, दे विल फॉर्म अदर प्रोडक्ट लाइक दे कैन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन dioxide. That's why this reaction cannot be reversed. So difference in case of physical adsorption, reaction is reversible, whereas in case of chemical adsorption, reaction is irreversible. Now next is enthalpy of adsorption. In case of physical adsorptions, as adsorbate adsorbent के सरफेस पर वीक वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड हो रहा है, सो दे हैव लो इंथैल्पी ऑफ adsorptions. Whereas in case of chemical adsorptions, they have strong chemical bond between adsorbate and adsorbent. That's why they have high enthalpy of adsorption. 20 to 40 kilojoule, 80 to 240 kilojoule. Next is activation energy. As in case of physical adsorptions, adsorbate को adsorbent के सरफेस पर just stay करना है, so they have no need to form bond and so they have no requirement of activation energy. But in case of chemical adsorptions, adsorbate को adsorbent के सरफेस पर bond बनाना है और बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. सो वी कैन से दैट फिजिकल एब्जॉर्प्शंस में लो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड और नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, वेयर एज इन केस ऑफ केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर. नेक्स्ट इज टेम्परेचर्स. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर्स physical adsorptions decreases, desorption start. जैसा कि आपने ऊपर एग्जांपल में बताया था, रिवर्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी. बट इन केस ऑफ केमिकल adsorptions they require activation energy, so increases with increase in temperatures, but एक लिमिट तक. अगर उसके बाद भी हम हीट करेंगे, जैसे भी आपने बताया था O2 कार्बन के साथ एडसॉर्ब होके अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रही है, बट प्रोडक्ट बना देती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. सो अगेन वी कैन से दैट एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस. तो इन केस ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन, first adsorption increases with increase in temperature and then decreases. Now next is layers. In case of physical adsorptions, it can form multi-layers. Adsorbate adsorbent के सरफेस पर मल्टी लेयर्स बना सकता है. Why? Because they have weak van der Waals forces of attraction between adsorbate and adsorbent. So direct contact की requirement नहीं है. But in case of chemical adsorptions, adsorbate और adsorbent को chemical bond बनाना है और chemical bond बनाने के लिए adsorbate और adsorbent का direct contact होना compulsory है. So they can form only unilayer. क्योंकि अगर हम इसके ऊपर मल्टी लेयर बनाते हैं तो इसका तो कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा.
adsorbent की. So that's why they can form only unilayers. Next is surface area. अब सरफेस एरिया का देखते हैं हम एडजॉर्प्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल एडजॉर्प्शंस है या केमिकल एडजॉर्प्शंस है, दोनों पर सेम इफेक्ट होगा. देखिए कैसे. सपोज हमारे पास ये लिक्विड है 500 मिलीलीटर. यहां पर कुछ गैसेस पार्टिकल्स हैं, दे कैन एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. बट अगर सेम इसी लिक्विड को एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया, लाइक जिसका हमने सरफेस एरिया इंक्रीज कर, तो अब एडजॉर्प्शंस पहले से ज्यादा होगी. तो वी कैन से दैट ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एडजॉर्प्शंस इंक्रीजेस. ओके, तो ये थे हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शंस. इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एडजॉर्प्शंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं. तो अगेन ये सारे फैक्टर्स एडजॉर्प्शंस को इफेक्ट करने वाले हैं. ओके, थैंक यू.